हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहां से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं। यानी कि ये वीडियो है 9 जुलाई का, जब हमने तोरई की सब्जी और हाथ वाली रोटी बनाई थी। उसके बाद हमें कहीं जाना पड़ रहा है कनक को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ हॉस्पिटल आ गए हैं। ये हॉस्पिटल है नाक कान गले का। तो स्पेशल ये इसी के डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो कनक को लेकर आए हैं कि कनक को कान में दिक्कत हो रही है 8 से 10 रोज से। एक जगह और मतलब लाए थे दवा ऐसे ही, तो वहाँ से कुछ आराम मिला नहीं, तो यहाँ पर आए हैं। यहाँ बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो अभी क्या है, 1 घंटा हम लोगों को बैठना पड़ा था, तब जाके हम लोगों का नंबर आया था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वहाँ पर हम और कनक गए थे अंदर, क्योंकि 2 लोगों को ही जाने देते हैं। तो वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाकर तब कान की सफाई की थी, क्योंकि इसके कान में मैल जमा था और वो अंदर बिल्कुल चला गया था, क्योंकि ये दिखाती नहीं है कान। मतलब कई सालों का था, 3 से 4 सालों से। तो वो जब निकालो तो वो अंदर चला जाता था, जिसकी वजह से इसको अब थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, वहीं पर दवा ले रहे हैं जो लिखी है। कह रहे थे जब कोई दिक्कत ख़ास नहीं है, वो सफाई करते समय हम स्क्रीन पर देख रहे थे। मतलब वो बिल्कुल पर्दे के पास जाकर जमा हुआ था, इसकी वजह से इसको दर्द भी हो रहा था और सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो अब जाके कह रही थी बिल्कुल हल्का-सा महसूस हो रहा है और सुनाई भी दे रहा है। तो एक जगह जब दिखाया, आराम नहीं मिला, तो ये हुआ कि अब चलो अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि लापरवाही ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ पर दवा मिल गई है। दवा ज़्यादा नहीं दी है, टैबलेट दी है कि अगर दर्द हो तो खाना, अगर दर्द दर्द नहीं है तो खाने की ज़रूरत नहीं है। और एक ड्रॉप दी है कि 1-2 दिन डाल लेना, जैसे कि खुजली वगैरह हो रही है तो फिर उसको डाल लेना और सफाई कर लेना तो ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो ही गया है, इसकी वजह से आस-पास इसके सूजन भी आ गई थी पर्दे के आस-पास। तो करीब 8-10 रोज़ से ज़्यादा ही परेशान थी, तो हमने कहा चलो अच्छे डॉक्टर को अब दिखाओ, क्योंकि एक जगह दिखा लिया, अब बस बहुत हो गया, क्योंकि लापरवाही ठीक नहीं रहती है, किसी भी चीज़ की हो। तो फिर उसके बाद दोस्तों, आज ये बहुत ही उतावली थी सुबह से ही आने के लिए, क्योंकि इसको मार्केट घूमना था, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो साथ आ नहीं पाते हैं और इसको हम मनपसंद अपने कपड़े लेने थे। तो वही इसको दिखा रहे थे, बताओ जहाँ पर जो अच्छा लगे बताओ दिला देंगे। आज आई हो तो अपने मन का भाई ले लो। तो इसीलिए सुबह से ही गुस्सा रही थी, तो मम्मी जल्दी करो खाना, जल्दी-जल्दी कुछ हल्का-फुल्का बना लो, जल्दी चलो, जल्दी कि आराम से घूमेंगे और सब देखेंगे कहाँ पर क्या मार्केट है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि जो सोचा नहीं था वो हो गया, सब किए कराए पर पानी फिर गया है। रौनक के पापा गाड़ी खड़ी करने गए हैं स्टेशन पर, तब तक हम लोग इधर आ गए थे, कह रहे थे तब तक मार्केट चलो, क्योंकि वहाँ से फिर हम लोगों को पैदल आना पड़ता। यहाँ पर साड़ी देख रहे हैं अपने लिए, डेली यूज़ के लिए, बिल्कुल हल्की-फुल्की सी देख रहे हैं, बिल्कुल पतली सी लेस लगी हो और कुछ भी उसमें ना हो, क्योंकि हमारे पास सिंपल सी साड़ी नहीं है, इसलिए ये वाली पहन कर आए हैं। तो वही देख रहे थे, प्रिंटेड हो लेकिन बिल्कुल सिंपल सादी हो, और कहीं वो स्पार्कल लगे हैं, कहीं कुछ लगा है, तो वो गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर चूक गए ना तो छील गया गला या चेहरा, इसलिए बिल्कुल सादी सी सिंपल सी कह रहे थे, वही 250-300 वाली अच्छी मिल जाती हैं।
ये लग रहा कहाँ चला गया। और आज साड़ियाँ भी कनक ही अपनी पसंद की ले रही थी, हम सिर्फ देख रहे थे, वो देख रही थी, ये ले लो मम्मी, वो ना लो, वो अच्छी लग रही है, तो हमने कहा अच्छा ठीक, बताते जाओ, जो अच्छे लगी वो लेंगे। तो ये अपनी पसंद का ले रही है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो वो जैसा कहें वैसा ही ठीक है। वैसे भी अब जहाँ जाने लगो तो ऐसे तैयार हो, वैसे तैयार हो, ये साड़ी पहनो, और इसको लेना है कुछ। लेकिन क्या हुआ बीच में दोस्तों, इतने तेज से बारिश शुरू हो गई थी, मौसम बहुत अचानक से खराब हो गया था। बस इस दुकान से निकले ही थे कि मौसम खराब हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी। फिर हमें एक दुकान पर रुकना पड़ा था, मतलब पन्नी वगैरह ताने हुए थे फुटपाथ पर जो लगाए हुए हैं दुकान, वहीं पर हम लोगों को खड़ा होना पड़ा, इतने तेज से बारिश शुरू हो गई थी। बस इधर टॉप ही देख रहे थे बच्चों के लिए, बस शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर भागकर खड़ा होना पड़ा। फिर आधा घंटा करीब बारिश हुई थी, इसमें टाइम हमारा काफी बर्बाद हो गया था, जो कनक सोच कर आई थी वो कुछ हुआ नहीं। फिर यहाँ पर इस दुकान पर वही सिंपल सी साड़ी देख रहे थे, क्योंकि शहर आना इतनी जल्दी नहीं हो पाता है दोस्तों, कभी 6 महीने में, कभी साल भर आना हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मार्केट है ना, इस यहाँ पर साड़ियाँ बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब कम रेट में, और अच्छी डेली यूज के लिए साड़ियाँ मिल जाती हैं। तो एक साड़ी यहाँ पर ली है, प्रिंटेड ही सिंपल, जैसा हम ढूंढ रहे थे वैसी साड़ियाँ। तो थोड़े बहुत कपड़े इसमें ले लिए हैं, जैसे कि बच्चों के लिए टॉप ले लिया है। अब इसको लेनी है जीन्स, जो इतने समय बहुत ही ट्रेंडिंग में है। वो काफ़ी दिनों से कह रही थी ऑनलाइन मंगाने के लिए कह रही थी, लेकिन अभी क्या है, बच्चों के कपड़े हम बहुत कम मंगाते हैं ऑनलाइन, तो मुझे ये लग रहा था कहीं ख़राब न निकल जाए, कहीं छोटा हो गया, कहीं बड़ा हो गया। साड़ी का तो ये है कि हाँ लेंथ फुल तो निकलेगी ही, तो साड़ी मंगा लेते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े हम बहुत कम मंगाते हैं, ऐसे देख कर समझ कर दुकान पर ले लो तो ठीक रहता है। तो यहीं पर ये भी साथ में है तो बहुत अच्छा है कि वहीं से कह के आई थी मुझे वो जीन्स दिला देना। एक तो ये डॉक्टर के आने को तैयार नहीं थी, डरती बहुत थी, कैसे भी समझा बुझा कर लाया गया है। कलर अगर ये करना हो तो ये कर लो, वही कलर करना हो तो वही कर लो। नहीं वही नहीं, थोड़ा चेंज कर दीजिए। सेम आ जाएगा, नहीं सेम हो जाएगा। हल्का सा ही है, नहीं वो हल्का सा डार्क है, हल्का सा नहीं, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। हाँ, बाकी ये ब्लैक वाली आ जाएगी, क्योंकि इससे ये अच्छी लग रही और है, थोड़ा लाइट ज़्यादा मारा है। एक कोई और निकाल लो आप। सेम यही चीज लेना। तो क्या है, दोनों के लिए सेम ही लेना है, सिर्फ कलर चेंज हम ढूंढ रहे थे कि कलर चेंज हो जाए, बाकी डिजाइन दोनों को एक ही लेनी थी। तो वही देख रहे थे, तो इसमें लाइट कलर ही अच्छे लग रहे थे मुझे। ब्लैक थी, और मतलब ऐसे ही कलर थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, कनक को भी नहीं पसंद थे, ये लाइट कलर के थोड़ा अच्छी लग रही थी, तो दोनों दोनों के लिए ले लिया है। अब कपड़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत सामान दोनों के लिए लेना है, मतलब रौनक कनक के लिए वो ले लेंगे और बस चलने की तैयारी करेंगे, काफ़ी समय हो गया है। तो ईशु के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, वो क्या कहता है कि मेरे लिए कुछ नहीं लाती हो, दीदी के लिए हमेशा लाती हो। और दोस्तों बच्चों के लिए कपड़े मिल जाते हैं, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ खास कपड़े मिलते नहीं हैं कि हाँ। और यहाँ पर लड़कियों के लिए अच्छे से अच्छे, मतलब सस्ते रेट में भी मिल जाते हैं ठेलों पर, बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइनें, छोटी छोटी, जैसे कि बिटिया होती हैं उनके लिए फ्रॉक टॉप स्कर्ट अच्छे अच्छे ले लो, लेकिन लड़कों के लिए कुछ खास कपड़े मिलते ही नहीं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए। तो देख रहे थे उसके लिए कुछ दिख जाए तो ले लें, लेकिन मुझे दिखा नहीं था। पहली बात तो ये कि बारिश की वजह से दुकानें ढक रखी थी, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान दोनों के लिए लिया, और उसके बाद फिर चलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि शहर हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो कनक को कुछ खाना पीना था भाई, काफ़ी दिनों बाद आज निकली हैं बाहर, तो यहाँ पर छोले भटूरे मंगाए हैं, तो वही खा रही हैं, इसके बाद जो खाएंगे वो मंगा दिया जाएगा।
और इतने समय बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जगह जगह निर्माण हो रहा है। यहाँ पर पुलिया थी, वो टूट गई तो दोबारा से बनाई जा रही है, जिसकी वजह से पतला सा रास्ता साइड से फिलहाल के लिए बना दिया गया है। वहां पर इतनी फिसलन थी, कच्ची रास्ता बनाई है, इतनी फिसलन थी, गाड़ी तो निकल ही नहीं पा रही थी। तो हम लोग उतर गए थे, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं और उनके पापा आगे चले गए हैं। जगह जगह रास्ते बहुत ज्यादा खराब है, निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है कि अ, हमारे यहाँ से अकेले आप कहीं जा नहीं सकते हो, पैदल चलना पड़ता है, कोई छोड़ने आए, फिर वहां से उतनी दूर आप अकेले आओ, ऑटो से फिर जाओ, ये मुश्किल हो जाती। नहीं तो हम ही दिखा ले जाते, हमको हमें पता था हॉस्पिटल कहाँ पे है, क्योंकि एक बार हमको दिक्कत हुई थी तो हमको भी यहीं पर दिखाने के लिए लाए थे, इसलिए हमें पता था ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बुलाएंगे नहीं, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा दवा देंगे। कह रहे थे अब नहीं आना, और दवा ज़रूरत पड़ने पर ही खाना, नहीं तो नहीं खाना। तो अभी हम आए हैं वहाँ से, तो जल्दी आ गए थे, फिर वहाँ फ्लैट पर रुक गए थे और वीडियो एडिट किया, वीडियो फिर अपलोड किया, तब जाके अभी आए। बस अब ये भी वीडियो गया है और अब क्या है, खाना देखते हैं कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। ये दोनों रह गए थे घर में, तो फिर वही खाया जो बना कर रख गए थे। तो अभी जो कपड़े लाई हैं वो सब देख रहे हैं और हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्या बनेगा। और फिर हम दोनों लोगों को सिर्फ खाना खाना है, बच्चे नहीं खाएंगे। थोड़ा सा आटा लेकर आए हैं, वही लगाएंगे और सिर्फ रोटियां ही बनाएंगे, क्योंकि चटनी जो बनाई थी रखी हुई है, सब्जी रखी हुई है और काफ़ी रात भी हो गई है वीडियो वगैरह भेजने में। तो ये कह रहे थे रोटियां बना लो, आम रखे हुए हैं, तो आजकल तो आम मिल जाए तो कुछ मिले या ना मिले, तो सब्जी है, चटनी है, आम है, तो बस हम दोनों लोगों का काम हो जाएगा। ये लेटी हुई है, कह रही थी थक बहुत गए हैं मम्मी, और थोड़ा मस्ती भी कर रही थी, क्योंकि इसकी आदत मस्ती की जाती नहीं है। कह रही थी मम्मी मेरी भी सर्जरी हुई है, मेरी भी उसी तरह सेवा करो जैसे दीदी की करती थी। हमने कहा अच्छा। और बस लेटी हुई, अरे मुझसे बोलो ना, मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ, क्योंकि वो आदत है जिस बच्चे की वो जाएगी नहीं। तो मुझे बहुत बड़ी टेंशन थी इसकी, कैसा ना हो कोई बड़ी दिक्कत बन जाए, क्योंकि बड़ी दिक्कत बनने में भी टाइम नहीं लगता। इस वजह से इनसे हम कई दिनों से कह रहे थे कि नहीं वहीं पर ले चलो इनको, अब इधर उधर ना दिखाओ, क्योंकि एक जगह दिखा लिया बहुत है, दवा ढेर सारी दी थी और फिर भी आराम नहीं मिला है। और जब डॉक्टर के यहाँ ले गए तब भी हमारे अंदर बहुत मतलब डर था कि कहीं ऐसा ना हो कोई समस्या निकल आए। लेकिन जब उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मैल है वो अंदर चिपका हुआ है पर्दे के पास, फिर स्क्रीन पर जब दिखाया तब मुझे थोड़ा राहत मिली कि अरे चलो सफाई हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो डर मतलब डर इतना ज़्यादा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बड़ी समस्या आ जाए। तो हम दोनों लोगों ने खाना खा लिया था और उसके बाद यहाँ रसोई में आ गए हैं। सबसे पहले तो बर्तन धुलेंगे, और कई दिनों से यहाँ पर खाना बना नहीं है रसोई में, मतलब किचन में खाना नहीं बना, चूल्हे में ही बन रहा था। और जब खाना नहीं बनता तो यहाँ की लाइटें जलती नहीं, एक छोटा सा बल्ब जलाते रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा ये किचन जो है खराब हो चुकी है कि बता नहीं सकते। सबसे पहले यहाँ पर बर्तन धुलते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। और सबने बिस्तर ले लिया है, क्योंकि रौनक के पापा भी बहुत थक गए हैं। जब 3 लोग हो जाते हैं गाड़ी पर तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है और तीनों लोग थक जाते हैं। लेकिन क्या है भाई, हमें तो अपना काम निपटाना है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो सुबह के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बर्तन खाने-पीने के थोड़े बहुत पड़े थे और ये हम लोगों ने खाया, तवा, चिमटा ये सब तो धुल कर रख देंगे। उसके बाद दिखाते हैं आपको रसोई में क्या भाई मनमानी की गई है। और ये देखिए दोस्तों, चूहों ने क्या कर दिया है, यहाँ जो स्टैंड रखा हुआ है ये, इसके नीचे दीवार में होल कर दिया, उधर कोने में और इधर भी। तो क्या है, खूब सारी मिट्टी ढेर लगी थी इसके नीचे। बहुत परेशान आ गए, मतलब इतना तंग हम आ गए हैं इस घर से कि पूछो ना। और सिर्फ किचन पर ही अटैक है,
पूरे घर में कहीं पर बिल नहीं बने हुए हैं, लेकिन किचन में इतना बिल है, जगह जगह परेशान करके रखा हुआ है। और जैसे कि डेली खाना बनाते हैं, डेली साफ सफाई करते हैं, लाइटें जला करती हैं, तो इतने फिर बिल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर 3-4 दिन के लिए आप रसोई में आना जाना बंद कर दो ना, तो फिर उनकी मनमानी शुरू हो जाती है। जो मन में आता है वो करते हैं, जिधर से मन होता है उधर से रास्ता बना लेते हैं। और भाई इनका कोई इलाज दोस्तों नहीं है, हम सब कुछ करके देख चुके हैं, कोई इसका इलाज नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या किया, वो मिट्टी सारी हटाई है और डिब्बे सारे हटाए, ये स्टैंड इसको भी अच्छे से धुल कर रख देंगे। मतलब एक एक्स्ट्रा काम तैयार ही रहता है करने के लिए। और उसके बाद ये देखिए वहाँ पर मिट्टी लगाई जो भीग रही थी, भर दिया है दोनों में, अच्छे से फर्श को धुल दिया है उधर की साइड में। और तब जाके स्टैंड रखेंगे, वो डिब्बे थोड़ा गीले कपड़े से पोंछते जा रहे थे और रखते जा रहे थे, अब जाके ये कोना साफ हुआ है। तो उधर की स्लैब हमने साफ करके बर्तन भी उधर ही रख दिए हैं, अब इधर की सफाई बाकी है। यहाँ पर दीवार भी अच्छे से हमने साफ कर दिया है और गैस चूल्हा सब साफ कर दिया है। इसके बाद जो डिब्बे खाली मुझे दिखे थे और ये साफ करेंगे। ये सब काम रात को ही होते हैं, सब आराम से सो रहे हैं, थकान दूर कर रहे हैं और हम लगे हुए हैं यहाँ पर। कितना टाइम हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो ये देखिए 2 से 3 डिब्बे खाली थे तो वो भी धुल के रख दिया है। और जितना हम डर रहे थे यीशु ने बहुत समझदारी से काम लिया है, कुछ नहीं कहा है उसने। हम तो सोच रहे थे ये जरूर यही कहेगा हमारे लिए क्यों कुछ नहीं लाई हो, लेकिन वो बहुत समझदार, आज तो बहुत समझदारी का काम किया है, कुछ नहीं कहा है उसने। तो बस खाने पीने के लिए उसके लिए ले आए थे, तीनों ने खा लिया था इसलिए खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पर आम रखे हुए थे वो भी धुल के रख दिया है, टमाटर परवल अभी लाए हैं बाजार से, आज बाजार थी तो धुल दिया है। और यहाँ पर आलू प्याज लाए थे, मतलब लाए थे कि आते ही हैं, अब आलू आने लगी हैं बाहर की। तो क्या हुआ दोस्तों, अब ये आलू स्टोर की आ रही है, इसमें दवा लगी होती है और ये इसमें चिपचिपा होता है, चाहे प्याज हो चाहे आलू हो। और ये अगर ऐसे ही रख दो ना तो ये आलू सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। वही हाल प्याज का भी है, प्याज भी सड़ जाता है। इसलिए आलू को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर हमने पानी से धुला था। जो दवा लगी होगी वो अच्छे से छूट जाएगी, इसी वजह से वो जैसे कि कोल्ड स्टोर से बाहर आती है आलू, घर में लाओ वो सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। तो प्याज आलू सब धुल कर हमने रख दिया है पानी छनने के लिए। और उसके जब पानी छन जाएगा तो उसको पंखे की हवा में सुखा लेंगे। बस आलू प्याज को अच्छे से हवा में सुखा लो, धूप में नहीं डाला जाता है, बस पंखे की हवा में सुखा लो, फिर आप रखे रहो, आलू प्याज खराब नहीं होगा। और सारी सब्जियां पंखे की हवा में ही डाल देंगे सूखने के लिए। किचन के कपड़े धुल दिए हैं, पूरी रसोई धुल दी अच्छे से, और बस फर्श धुलना रह गया था तो इस पे अच्छे से धुल कर थोड़ा थोड़ा सुखाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं सुखाते हैं क्योंकि धीरे धीरे वो सूखता है जब, तो रात भर में फर्श ठंडी हो जाती है फिर सुबह के लिए। तो ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, बस पानी जो भरा होता है वो खींच देते हैं। वैसे भी इसमें ढलान बहुत अच्छी है, पानी डालो सीधा नाली में ही जाता है, ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है वाइपर। तो बस ये काम निपट गया है, 11:30 बज गए थे दोस्तों रात के। और फिर साड़ी गीली हो गई थी तो यहाँ पर मैक्सी पहन ली है। और ये देखिए सब्जियां हमने डाली थी पंखे में, इधर कनक सोई हुई है और कोई गैलरी में सो रहा है, कोई साइड में खटिया डाले हुए। इस तरीके से आज अंदर ही सो रहे हैं क्योंकि मौसम खराब है। आलू प्याज को भी सुखाएंगे और परवल टमाटर सूख गए हैं तो इनको पन्नी में भर कर फ्रिज में रख देंगे। अब जाके सारे काम खत्म हुए हैं और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।